नाम का भी बड़ा प्रभाव होता है प्यारे। नाम है दान चंद्र। एक दिन पत्नी कहने लगी, सुनो, एक दिन ऐसा क्यों नहीं करते हो कि गंगा नहाए आओ जाकर। कहने लगे, गंगा? बोले हाँ। बोले गंगा तो नहायाते, फिर? बोले गंगा नहाने जाएंगे। बोले हाँ, तो किराया पड़ेगा ना, क्योंकि बस गाड़ी से जाएंगे। तो बोली तो क्या है, किराया पड़ेगा तो बस गाड़ी में दे देना, क्योंकि घर में कोई कमी नहीं है। बोले दिया तो नहीं जाएगा। बोले दिया नहीं जाएगा हमसे, क्योंकि हमारा इतना बड़ा दिल नहीं है। पत्नी कहने लगी, कोई बात नहीं, तो ऐसा करो, आप पैदल ही चले जाओ। ठीक है, तो मैं पैदल जाता हूं। पत्नी से बोले कि हमारे लिए 1 रुपया दे दो। क्यों 1 रुपया ले लिया? ये बहुत पुराने जमाने की बात है प्यारे। 1 रुपया ले लिया कि जा रहे हैं, कहीं भूख लगेगी रास्ते में तो कुछ पा लेंगे। पत्नी बोली ठीक। तो बोली सुनो, तुमने जाने को तो कह दिया, सुबह हो गया, चलने भी लगे। तो बोले सुनो, अगर गंगा जी पर जाएंगे और गंगा नहाएंगे तो वहां पंडा मिलेगा। बोले हाँ। बोले पंडा मिलेगा तो दान मांगेगा। बोले हाँ, तो हमसे तो दिया नहीं जाएगा। बोले अरे जाइए तो सही। कभी कभी पत्नी होती ना, पति को जबरदस्ती भगाती है कि धर्म के काम में जाइए तो सही, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। अब घर में पत्नी रहने नहीं दे रही है। दानचंद्र चल दिए, धीरे धीरे जा रहे हैं। कहाँ पर नहाए? घाट पे नहाएंगे तो पंडा मिलेगा, घाट पे नहाएंगे तो पंडा मिलेगा। आ गए, गंगा जी के किनारे बैठे। चारों तरफ देखा कि चारों घाट पर पंडा बैठे हुए हैं। तो घाट को तो छोड़ दिया, मरघट घाट पे पहुंच गए। घाट को छोड़ दिया और मरघट घाट पे पहुंच गए। बोले यहां कोई पंडा आने वाला नहीं है। वस्त्रों को उतारा और उतार करके जैसे ही डुबकी लगाने के लिए गंगा जी में प्रवेश किया भक्तों, क्योंकि भगवान के आगे भक्तों की चालाकी नहीं चलती है। भगवान को कौतुक सूझा और भगवान बैकुंठ से एक पंडा का रूप बना करके उस मरघट घाट पे पहुंच गए। और जैसे ही दानचंद्र ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई गंगा जी में और कहने लगे हर हर गंगे, हर हर गंगे, तो भगवान जो पंडा के रूप में आए तो कहने लगे यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। अब तो दानचंद्र ने जैसे ही देखा, कहने लगे तुमने मरघटौ ना छोड़ो, तुमने मरघट भी नहीं छोड़ा। तो कहने लगे यजमान की जय हो। अरे आप जैसे यजमान आते हैं, हमारा साल साल भर का इंतजाम करके चले जाते हैं। दानचंद्र बोले यहाँ तो होने वाला नहीं है। बोले कोई बात नहीं, साल भर का नहीं कर सकते हो, 6 महीने का करा देना। बोले ये भी नहीं होगा। बोले तो कोई बात नहीं, 3 का करा देना, 3 महीने का इंतजाम करा देना, फिर कोई आएगा तुम जैसा वो कर दे। बोले ये भी नहीं होगा। अब ना जमुना गंगा जी से बाहर निकले और ना डुबकी मारे, चुपचाप खड़े हो। बोले हमसे होने वाला नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करो 1 रुपया दे देना। बोले 1 रुपया भी नहीं देंगे। तो बोले 1 ढेला दे देना। बोले वो भी नहीं देंगे। अब पंडा कहने लगा कि हम बिना लिए तो जाएंगे नहीं, कुछ तो कुछ देना पड़ेगा। फिर मन में विचार करने लगी क्या दूं इसको, 1 ढेला मांग रहा। तो बोले सुनो, उधार हो जाएगा क्या? उधार हो जाएगा। अब भगवान को तो कौतुक सूझा। भगवान बोले हाँ, आप संकल्प पढ़ दीजिए और उधार हो जाएगा। बोले पढ़ दो फिर 1 ढेले का, 1 ढेले का पढ़ दो। अब पंडा ने संकल्प पढ़ दिया। संकल्प पढ़ के अब जो लेके गए वो भी नहीं दिया, उधार करके आ गए। अब रास्ते में सोचते आ रहे हैं कि 1 ढेला दान कर दिया, 1 ढेला दान कर दिया। घर पर जैसे ही प्रवेश किया, पत्नी से बोले सुनती हो, हमें तो आज बुखार आ गया। बोले क्या हो गया? बोले बहुत बुखार है। काहे को? अरे तुम्हें पता है 1 ढेला आज दान में दे दिया है, इसलिए बुखार आ गया है। तो पत्नी बोली कोई बात नहीं, सो जाओ, गर्म पानी दे देंगे, पट्टी लगा दी, टैबलेट मंगा देंगे, आराम कर लो। अब दानचंद्र को नींद कहाँ है भाई, 1 ढेला चला गया। लेकिन भगवान को कौतुक सूझा और सुबह ही आकर के
एकदम दरवाजे पर अलग जगा दी, यजमान की जय हो, यजमान की जय हो। पत्नी बोली कोई आवाज लगा रहा है। बोले देख के आओ। देखने गई। हाँ कौन? बोले ये दानचंद्र का घर है। पत्नी कहने लगी हाँ दानचंद्र का घर है। बोले यजमान की जय हो, एक ढेला दान किया था, वो हम अपना लेने के लिए आए। बोली अच्छा। अंदर गई, पति से कहने लगी किसी को दान देने की बात कही थी। बोले सो। बोले वो आ गए हैं। कहाँ? कि दरवाजे, दरवाजे पर आ गए। उनसे कह दो दानचंद्र घर में नहीं है, दानचंद्र घर में नहीं है। तो वो बोली हम झूठ कैसे बोले, तुम तो घर में हो और हम कैसे कहने जाएं कि दानचंद्र घर में नहीं है। तो कहने लगे कि ये कह दो कि दानचंद्र को बुखार आ गया। फिर पत्नी गई, सुनो दानचंद्र जो है हमारे पति, उनको अभी बुखार आ गया। बोले अरे तो अभी हम जा रहे हैं, वैद्य को बुला के लाएंगे और दवाई दिलवा देंगे। पत्नी फिर गई कि पंडा कह रहा है हम दवाई दिलवा देंगे, बोलो। तो बोले ये ऐसे नहीं जाएगा, तुम ऐसा करो इससे जाके ये कहो कि दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए। तो बोले तुम तो जिंदा हो, ये कैसे कह दे मर गए। तो बोले सुनो तो मैं सांस टांग लूंगा और सांस टांगे पड़ा रहूंगा, तुम बोल देना कि वो मर गए। अब पत्नी गई, दरवाजा खोला और जाकर के पंडा से कहने लगी बे तो मर गए, बे तो मर गए। दानचंद्र की बात सुनकर के पंडा कहने लगा मर गए। बोले हाँ बे तो मर गए। अब तो मर गए। पंडा ने कही तो तुम कहाँ खबर करने जाओगी, तुम तो घर में अकेली हो। अरे हम ही पूरे गांव में तुम्हारे खबर भिजवाए दे रहे हैं। अब जाकर के पंडा ने आवाज लगाई दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर गए, दानचंद्र मर। अब गांव वालों का आना शुरू हो गया। गांव वालों ने आकर के इकट्ठे होकर दानचंद्र को खाट से नीचे उतार के जमीन पर रख दिया। अब जमीन पे रख दिया, इधर क्रियाक्रम होने लगा। जो भी होता है टिकटी वगैरह कफन वगैरह आ गया और दानचंद्र का इंतजाम होने लगा। अब पत्नी रोई, सर पटके, बोले ये मरे नहीं है। पत्नी कहे ये मरे नहीं है। अब गांव की ऐसी बहनें आके कह रही हैं बहन ये तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो गया। अब वो कुछ समझाए तो वो समझे नहीं। फिर वो एक बहन से बोली जिज्जी ये मरे नहीं है, ये जिंदा है, जिंदा। वो गले से लगा लिया, बहन ऐसे मत कहो, जाने वाला तो चला गया, इस बात को अब भूल जाओ, अब दिल में धैर्य रखो, अब ऐसे मत रो। अब वो सबसे यही कहे कि ये मरे नहीं है, जिंदा है, जिंदा। अरे मेरी कोई सुनता कहाँ है, इन्होंने अपनी सांस रोक ली है। तो तीसरी बहन कहने लगी बहन सांस तो किसी और के हाथ में है, सांस तो रुकी नहीं है, सांस तो वह हमेशा के लिए चली गई है। अब तो दानचंद्र की पत्नी सर पटक पटक के रोए, लेकिन ऐसी बहनों ने कस के पकड़ लिया, छोड़ नहीं रही। दानचंद्र को गांव वालों ने ले जाकर के सफेद वस्त्र कफन में लपेट करके टिकटी पे कस के बांध लिया। चारों ने कंधा दिया और लेके चल दिए। बोलना पड़ेगा। अब दानचंद्र को लेकर के जा रहे हैं। दानचंद्र भगवान जो पंडा के रूप में आए हैं पीछे पीछे चल रहे हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन भगवान सोच रहे हैं बड़ा पक्का है, यानी आग लगने वाली है और अब भी ये दान का संकल्प नहीं तोड़ रहा है। प्रभु कहने लगे कैसा पक्का, यजमान हमारे पल्ले पड़ गया। प्रभु बोले कोई बात। अब दानचंद्र सुन सब रहे हैं क्योंकि कान तो खोले। अब दानचंद्र ने जा जाकर जैसे ही उनका जो टिकटी होती है वो अग्निदाह में रख दी, लिटाल दिया। अब गांव वाले बोले कि आग लगा दो, आग लगा दो। जैसे ही आग लगाने के लिए तैयार हुए तो भगवान कहने लगे कि हम इनके यजमान हैं, ये हमारे यजमान हैं, हम इनके पुरोहित हैं, इनके कान में कुछ कहेंगे। तो कहने लगे कह दो। तो भगवान
गए दानचंद्र के जोरे और पास में जाके बोले, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। जब ये बात कही प्रभु ने कि आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़, तो दानचंद्र ने सोचा कि भगवान आ गए। तो वहीं लेटे लेटे एक आंख खोल के देखी। जैसे ही एक आंख खोल के देखी कि वही पंडा जो मरघट में मिला था उसकी शकल नजर आई, तो तुरंत बंद कर ली, तुरंत बंद कर ली। तो प्रभु कहने लगे, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़। नाता जोड़ा है तो इसलिए नहीं जोड़ा है, मैं ये कहने आया हूं, अरे कछु मांग लो वरदान, कछु मांग लो वरदान। तो दानचंद्र ने लेट के कहा, भगवान वो ढेला दीनो छोड़, यही वरदान है मेरा कि वो ढेला छोड़ देना। प्यारे, एक ढेला दानचंद्र ने दिया, भगवान बैकुंठ से आ गए। क्या आप लोग जाकर के कहीं दान करोगे तो भगवान आपके पास नहीं आएंगे?